मॉर्निंग। लास्ट क्लास तक आपने समझ लिया था, एक्सरसाइज के अपन 4 क्वेश्चन क्लियर कर चुके थे। आज आपको इसके नेक्स्ट आगे एग्जाम्पल आपको प्रैक्टिस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बुक निकालें और वो देख लें आप। अपना जो चैप्टर है न्यू पार्टनर एडमिशन इन ए फर्म, लेसन नंबर 2, नए साझेदार का प्रवेश। नए साझेदार का प्रवेश। क्वेश्चन नंबर 5, ये अपनी चल रही है एक्सरसाइज। 5वां क्वेश्चन लेते हैं अपन। 5वां क्वेश्चन अपन बुक में देखिएगा। 5वां क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िएगा। ए व बी 5/3 में लाभ बांटते हुए साझेदार हैं। उन्होंने सी को लाभों में 1/4 भाग के लिए प्रवेश दिया, जो ए व बी द्वारा बराबर बराबर देगा। अर्थात सी फर्म में प्रवेश कर रहा है तो ए और बी दोनों ने त्याग इक्वल किया है। सी के प्रवेश के पूर्व जो बैलेंस शीट है, पुराने बैलेंस शीट में क्या सूचनाएं हैं? एज कैपिटल 40,000, बीज कैपिटल 30,000, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 4,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 1,000, क्रेडिटर्स 2,000 और प्रोविडेंट फंड 10,000। इसके अलावा मशीनरी 30,000, फर्नीचर 20,000, स्टॉक 15,000, डेटर्स 15,000 और बैंक 7,000। सी के प्रवेश की निम्न शर्तें थी। सी 30,000 पूंजी और ख्याति के लिए लाएगा। फर्म की ख्याति पिछले 4 वर्षों के औसत अधिलाभ के तिगुने के आधार पर मूल्यांकित करनी है। क्या कर रखा है? पिछले 4 वर्षों के औसत अधिलाभ के तिगुने के आधार पर मूल्यांकन करनी है। 4 वर्षों का औसत लाभ आपको दिया हुआ है 20,000, सामान्य लाभ भी दिया हुआ है 12,000। अधिलाभ अपन निकाल करके कैलकुलेट कर लेंगे। फिर प्रश्न ये कह रहा है कि फर्नीचर का मूल्य 6,000 से बढ़ाना है, जबकि स्टॉक का मूल्य 2,000 से कम करना है। भविष्य निधि में 1,000 बढ़ोतरी करनी है। सभी देनदार अच्छे हैं। कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय के विरुद्ध 2,000 का दायित्व निश्चित हो गया। पुनर्मूल्यांकन खाता, पूंजी खाता और नई फर्म का चिट्ठा तैयार करना है। तो एक बात तो क्लियर समझ लें, रीवैल्यूएशन खाते के लिए अच्छे से अपन ने 4 क्वेश्चनों में समझ लिया था, संपत्ति में वृद्धि होना या संपत्ति में कमी होना। देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट के लिए प्रश्न में इंफॉर्मेशन क्या है वो समझ लें। रीवैल्यूएशन रिलेटेड जो टॉपिक है, पहला पूंजी और ख्याति का, ये आएगा नहीं रिवैल्यूएशन में। ये समायोजन नंबर 3 से देखिएगा बुक में। फर्नीचर का मूल्य 6,000 से बढ़ाना है। फर्नीचर का मूल्य 6,000 से बढ़ाना है। इसका मतलब फर्नीचर संपत्ति की वैल्यू बढ़ रही है बाई फर्नीचर 3,000। इसके अलावा 6,000 से बढ़ाना है। उसके बाद अगला समायोजन है, जबकि स्टॉक का मूल्य 2,000 से कम करना है। स्टॉक संपत्ति है, जब संपत्ति कम होती है तो उसको डीआर में लिखें रिवैल्यूएशन के। टू स्टॉक 2,000 से कम करनी है तो 2,000 ही आ जाएगी। अगला समायोजन है, भविष्य निधि में 1,000 बढ़ोतरी करनी है। तो भविष्य निधि प्रोविडेंट जो फंड होता है वो दायित्व होता है, कर्मचारियों के लिए प्रोविडेंट फंड होता है वो
फर्म के लिए नियोक्ता फर्म के लिए वो दायित्व होता है। उसमें बढ़ोतरी करनी है तो लायबिलिटी बढ़ रही है, और लायबिलिटी बढ़ती है तो डीआर में टू प्रोविडेंट फंड 1000 भविष्य निधि में बढ़ोतरी करनी है। इसके अलावा अगला समायोजन है सभी देनदार अच्छे हैं। इस लाइन का क्या मतलब है? सभी देनदार अच्छे हैं। सभी देनदार अच्छे हैं का मीन से कि डेटर्स आपके जो दिए हुए हैं वो बैलेंस शीट में कितने दिए हुए हैं? 15,000। इसमें प्रोविजन कितना माइनस है? असेट्स में लेस नहीं किया तो लायबिलिटीज में देख लो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट 1000। तो सीधी सी बात है, सभी देनदार अच्छे हैं, अपने आयोजन बना रखा है कि 1000 रुपए डूबने की संभावना है। तो पर्सन ये कह रहा है कि सभी देनदार अच्छे हैं, पैसा किसी से नहीं डूब रहा है, तो तब ये 1000 रुपए अपने प्रोविजन बनाया था वो घट गया। तो जब दायित्व कम होता है आयोजन और दायित्व है तो फायदा होता है, और फायदे को सीआर में लिखते हैं बाई प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट। 1000 रुपए का बेनिफिट हो गया। इसके अलावा देखिएगा अगला समायोजन है कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय के विरुद्ध 2000 का दायित्व निश्चित किया गया। तो कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय के विरुद्ध 2000 का दायित्व निश्चित किया गया। इसका मतलब ये आप देखें, यदि इनका रिजर्व बना रखा है तो पहले आप वहां से अपडेट करें, कम पड़ते हैं तो रिवैल्यूएशन से लें। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व कितना बनाया हुआ? 4000। देखो लायबिलिटीज में, बुक में लायबिलिटीज में वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है 4000 का बनाया हुआ है। तो 4000 का रिजर्व बनाया हुआ है, जबकि आप देख पा रहे हैं समायोजन में नंबर 5 कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय के विरुद्ध 2000 का दायित्व निश्चित हो गया। तो ये यहां जो लायबिलिटी है वो 2000 की है, इसका मतलब 4000 का रिजर्व है, तो 4000 तक की लायबिलिटी जो होती है वो रिजर्व से ले लेते हैं अपन, उससे ज्यादा होती ना तो रिवैल्यूएशन से लेते हैं, इसलिए टॉपिक यहां पर नहीं आएगा। बस रिवैल्यूएशन के पॉइंट यही थे, और इनका जो लाभ है अनुपात ए और बी का है 5:3 है। तो अब रिवैल्यूएशन खाते का जो सार है, चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस है, ये आपको डिवाइड करना है। ये बांट दीजिए 7000, इसका मतलब सीआर ज्यादा है, प्रॉफिट हो गया। सीआर का टोटल 7000 है। ये 7000 रुपए में से 3000 आप माइनस कर दें टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये प्रॉफिट बांटते हैं ए और बी में 5:3 में। तो 5:3 में बांटोगे आप, 4000 को आपको बांटना है तो 2500 और 1500, ऐसे करके रीवैल्यूएशन जो प्रॉफिट है वो 4000। तो ये तो अपना था रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब आपको समझना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 3 पार्टनर है तो 3 बना लें अकाउंट आप। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अपन बना रहे हैं तो आपको ध्यान रहे, सबसे पहले इनकी ओल्ड कैपिटल, पुरानी जो पूंजी है पुरानी बैलेंस शीट में आपको मिल जाएगी, वहां से आपको लिखनी है। एक की पुरानी पूंजी कितनी है प्रश्न में देख लें, पुरानी बैलेंस शीट में
एक की जो पूंजी है एज कैपिटल 40,000 और बीज कैपिटल 30,000 है, 40 और 30, तो एक की तो आ गई 40,000 और बी की आ गई 30,000। बी फर्म में प्रवेश कर रहा है तो बी पूंजी भी लाया है, तो बी फर्म में प्रवेश कर रहा है, बी कितनी पूंजी लाया है, सॉरी सी 30,000 रुपये पूंजी व ख्याति के हिस्से के लिए लाएगा। अब देखो 30,000 पूंजी और ख्याति के हिस्से के लिए लाएगा, दोनों मिला के वो 30 ला रहा है, तो आप कैसे पता करेंगे पूंजी कितनी है, गुडविल कितनी है? तो इसके लिए पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले गुडविल निकालना पड़ेगा। कैसे? गुडविल के बारे में क्लियर कह रखा है कि फर्म की ख्याति पिछले 4 वर्षों के औसत अधिलाभ के तिगुने के आधार पर है, तो 4 वर्षों का औसत लाभ तो 20,000 है और सामान्य लाभ है 12,000। तो वर्किंग नोट में आप समझ ले अच्छे से, अधिलाभ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, तो गुडविल की गणना कर रहे हैं पने, तो निकालना पड़ेगा आपको अधिलाभ, सुपर प्रॉफिट है औसत लाभ है माइनस सामान्य लाभ, 20,000 माइनस 12,000, तो ये 8,000 क्या आया, 8,000 अधिलाभ आ गया। तो 8,000 जब अधिलाभ आ गया, आप निकाल सकते हो फर्म की ख्याति कितनी आएगी, अधिलाभ का तिगुना, फर्म की गुडविल हो गई है 24,000। ध्यान रहे फर्म की गुडविल है 24,000, तो फर्म की गुडविल 24,000 है, उसमें उसका शेयर निकाल लो, इसका सी का, तो सी के हिस्से की ख्याति आ जाएगी 24,000, उसका जो शेयर है फर्म में कितने हिस्से के लिए आ रहा है, वो 1/4 भाग के लिए प्रवेश किया, 24,000 का 1/4 कैलकुलेट कर लें 6,000, तो 6,000 उसके हिस्से की गुडविल है, तो सी की पूंजी कितनी आएगी, फिर सी की पूंजी बराबर है, टोटल वो 30,000 रुपए लेके आया है, उसमें से 6,000 तो लाया वो गुडविल के, तो उसके हिस्से की कैपिटल कितनी हुई 24,000, दोनों मिलाकर के वो 30,000 लाया है, दोनों मिलाकर के वो 30,000 लाया है, तो उसकी आपने उसकी गुडविल निकाल ली है, उसके हिस्से की गुडविल निकाल ली है। अधिलाभ ये औसत लाभ 4 वर्षों का, ये सामान्य लाभ 8,000 सुपर प्रॉफिट आ गया, 3 से गुणा किया, 24,000 फर्म की गुडविल है, फर्म की गुडविल में उसका शेयर निकाल लो 1/4, तो 6,000 उसके हिस्से की गुडविल आ गई है, वो दोनों मिलाकर के 30,000 लाए हैं, तो 30 में से आप गुडविल माइनस कर दें, तो उसके हिस्से की कैपिटल कितनी है 24,000। बाई कैश जो सी प्रवेश कर रहा है वो 24,000 रुपए कैपिटल ला रहा है, 24,000 रुपए कैपिटल ला रहा है। फिर इसके अलावा आप देखेंगे पुरानी बैलेंस शीट से कोई अनडिवाइडेड प्रॉफिट कोई रिजर्व है, तो रिजर्व एक ही है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है, WCR, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है, वो 4,000 का बना हुआ है, बुक में देख ले लाइब्रेरी साइड में, कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है, 4,000 का बना हुआ है। 4,000 में से नीचे समायोजन पढ़ो, लास्ट समायोजन, कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय पर दायित्व 2,000 निश्चित हुआ, इसका मतलब 4 में से 2,000 तो अपडेट कर लिए, तो कम हो गए ना, बचे 2,000, वो पुराने पार्टनर्स को बांट दीजिए 2,000, ए और बी में 5:3 में 1250 और 750। क्लियर? इसके अलावा और को देखो कोई रिजर्व है क्या, जनरल रिजर्व है या इसके अलावा कोई पी एंडल नहीं है, समायोजन इधर असेट्स में आ जाओ, असेट्स में भी नहीं है। उसके अलावा पहला समायोजन हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा समायोजन, चौथा समायोजन, पांचवा समायोजन, 5 आपने कर दिया, तो ये तीसरा चौथा समायोजन जो है रिवैल्यूएशन रिलेटेड है, तो जब रिवैल्यूएशन रिलेटेड है तो आप निकाल लो इसका जो लाभ हानि अनुपात है ना रिवैल्यूएशन का,
रीवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट आया वो बांट दीजिए, प्रॉफिट बांटेंगे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट है 2500 और 1500, 2500 और 1500। येलो बाल को क्लियर है? ये आपने समझ लिया पूंजी खाता। मैं ये कह रहा हूं बार बार आपको, हर प्रश्न में कैपिटल अकाउंट हो या रिवैल्यूएशन हो बनाने का तरीका सेम ही है। आपको देखना यह है कि लैंग्वेज किस तरह आप समझते हो, वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाषा आपको समझ में आनी जरूरी है, तो ये आप क्वेश्चन कर पाओगे। तो आप देख रहे हैं एक की पूंजी टोटल 43,750, बी की हो गई है 32,250, $43,750, 32,250, 24,000। तो यही फर्म की अंतिम पूंजी है, फर्म के पार्टनर्स की टू बैलेंस सीडी। एक की 43,750, बी की 32,250 और सी की कितनी हो गई 24,000। अब अपन बनाएंगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट को और समझ लें। चिट्ठा जब आप बना रहे हो समायोजन को ध्यान में रखते हुए, कौन सी मद बढ़ी है कौन सी मद घटी है, तो वो एडलेस का आपको समायोजन करना है। तो देखो पुरानी बैलेंस शीट में क्या क्या दिया हुआ है और चेंजेस जो हुआ है उसको ऐड करते जाएं। ये बैलेंस शीट है आपकी, तारीख दी भी नहीं है तो जो भी 31/3/20। तो आप देखोगे कैपिटल पुरानी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में, ये लायबिलिटी साइड है, ये एसेट्स अमाउंट आ जाएगी। तो कैपिटल ए बी और सॉरी एक लेखा भूल गए ना अपन, गुडविल का लेखा नहीं किया। ये बनाने से पहले गुडविल जो नया पार्टनर लेके आया था बाय गुडविल, नया पार्टनर गुडविल कितने लाया था, उसके हिस्से की क्या थी 6,000 थी, अभी निकाली थी अपने यहां पर 6,000। तो वो 6,000 ए और बी दोनों ने त्याग बराबर किया है, तो त्याग बराबर किया है इसलिए इनको ख्याति का लाभ भी क्या मिल जाएगा, बराबर मिल जाएगा जी। क्या रखा ना प्रश्न के शुरू में, ए और बी ने त्याग बराबर बराबर किया, देखो मिल जाएगा। प्रश्न में आपको दे रखा है शुरू में ही, ऊपर देखो 1/4 भाग के लिए सी फर्म में प्रवेश दिया जो ए व बी द्वारा बराबर बराबर दे होगा। तो सीधी सी बात यही है, इनका त्याग अनुपात बराबर आ गया तो ए और बी हैं वो बेनिफिट ले लेंगे। तो इसलिए एक की टोटल कैपिटल 46,000 और इसकी हो जाएगी 35,000। क्या पुराना ख्याति खाता खुला हुआ है क्या, वो भी चेक कर लें, अगर खुला हो तो उसको बंद करें। पुराना ख्याति खाता खुला हुआ नहीं है तो 3,000 बढ़ जाएंगे, 46,000 और 35,250, 35,250 पूंजी खाता। अब आप यहां पूंजी लिखोगे, एक की पूंजी कितनी है 46,000 और 750,
बी की पूंजी आ गई 35,250, सी की पूंजी आ गई है 24,000। तीनों की कैपिटल का टोटल कर लें, 70 70 और 12 82, 82 और 1,06,000, 1,06,000 टोटल। इसके अलावा और पुरानी बैलेंस शीट में क्या क्या सूचनाएं हैं? वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 4,000 दिया हुआ है, ये मैंने आपको बता दिया। 2,000 का दायित्व निश्चित हो गया, वो दायित्व यहां लिखो। वर्कमैन कंपेंसेशन लायबिलिटी, लायबिलिटी कितनी हुई? 2,000 ही हुई है लायबिलिटी। 4,000 रिजर्व था, 2,000 की लायबिलिटी, चाहे लायबिलिटी यहां कितनी भी हो वो यहीं लिखी जाएगी। बाकी इसके अलावा 2,000 बच गए, वो रिजर्व अपने यहां बांट दिया 1,250 और 750 में। इसके अलावा और पुरानी बैलेंस शीट में क्या दिया हुआ है देखो, वर्कमैन कंपेंसेशन हो ही गया है, बांटने की बात पूरी हो गई है। समायोजन में आ जाओ नीचे, पूंजी का जो लाइबिलिटी साइड में वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व हो गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स लिखना नहीं है। क्रेडिटर है, उनके बारे में आपके पास कोई सूचना नहीं है, तो एज इट इज लिखे जाएंगे। प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड कितना है? पहले 10 था, अब कितना हो जाएगा? 11,000। कह रखा ना समायोजन में 1,000 से बढ़ोतरी करनी है भविष्य निधि में, तो प्रोविडेंट फंड को अपने 1,000 बढ़ा के दिखा दिया। इसके अलावा अब आ जाओ सेट्स में, मशीनरी 30,000, पुरानी जो मशीन है उसकी वैल्यू है वो 30,000 है। क्या मशीन का कोई समायोजन है क्या? देख लें, मशीन में कहीं कोई समायोजन नहीं है। फर्नीचर 6,000 से बढ़ाना है, स्टॉक कम करना है, तो मशीन की वैल्यू एज इट इज लिखी जाएगी 30,000, तो यहां लिख देंगे अपन 30,000। इसके अलावा फर्नीचर का समायोजन भी है। पुराना फर्नीचर तो है 20,000 का, पुराना फर्नीचर 20,000 का है और 6,000 से और बढ़ गया, इसलिए फर्नीचर की वैल्यू हो गई 26,000। उसके अलावा स्टॉक 15,000, स्टॉक का समायोजन है। स्टॉक 2,000 से कम करना है, तो स्टॉक की वैल्यू कितनी लिखेंगे? 2,000 से कम करना है। स्टॉक दिया हुआ अपने को 15,000 पुरानी बैलेंस शीट में, और 2,000 से कम करना है, तो 2,000 कम करोगे तो स्टॉक बच गया 13,000 का। इसके अलावा भविष्य निधि में ये कर ही दिया, सभी देनदार अच्छे हैं उसको भी अपने हटा दिया वहां से। तब तो लिखा ना प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, उसको लिखा ही नहीं है क्योंकि वो प्राप्त हो गए। कर्मचारी क्षतिपूर्ति वाला कर दिया। बस कंप्लीट समायोजन हो गए हैं। अपने को बैंक बैलेंस लिखना है। डेटर्स तो है 15,000 के और बैंक बैलेंस है 7,000, तो डेटर्स 15,000, बैंक बैलेंस पुराना तो दिया हुआ है 7,000। नया पार्टनर जब आया था, ख्याति और पूंजी कितनी लेके आया था वो? 30,000, 30,000 रुपये लाया था, तो कैश तो आ गया ना फर्म में। पुराना कैश कितना है? 7,000 है, और कहीं कैश अपना गया नहीं है, किसी भी पार्टनर ने कोई विड्रॉल नहीं किया, इसलिए कैश टोटल हो गया 37,000। बस ये था बालको बैलेंस शीट। अब इसका टोटल कर लें। बैलेंस शीट का टोटल दोनों साइड का इक्वल हो जाना चाहिए। 1,19,000। इधर का टोटल कर लें, 6, 9, 14, 7, 21। कुछ रह गएगा टोटल में? 6, 5, 11, 15, 16, 5, 8, 10, 1,06,000, 2,000। क्रेडिटर्स की वैल्यू लिखी नहीं ना, कितने के हैं क्रेडिटर? देखो
क्रेडिटर की वैल्यू लिखी नहीं है अपन ने, क्रेडिटर है 2000 के, तो 2000 के क्रेडिटर लिखे नहीं भैया। ये 2000 तो वर्कमैन कंपेंसेशन लायबिलिटी के, ठीक है जी। टोटल कर लें 1,21,000, 1,21,000 इसका टोटल कर लें 1,21,000। तो ये था बालको क्वेश्चन नंबर 5 बुक का। अच्छे से मैंने आपको बता दिया है। बाकी नेक्स्ट क्लास में अपन समझेंगे आगे वाले क्वेश्चन।